हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय। उससे पहले अगर आप श्रीमद् भगवत के 4 अध्यायों को नहीं सुने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर इन 4 अध्यायों को सुन सकते हैं। इन चारों अध्यायों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं गीता का 5वां अध्याय, संन्यास योग। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पद्मा ज्ञान ग्रीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अर्जुन बोले, हे प्रभु, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निर्णय करके मुझे बतलाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करवा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्मयोग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और न किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है वह नित्य सन्यासी है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। जो इन दोनों में एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। कर्म योग के बिना सन्यास का प्राप्त होना बहुत कठिन है। कर्म करने वाले मुनिजनों को ब्रह्म प्राप्त होने में समय नहीं लगता। कर्मयोग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ भी नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूदते हैं, परंतु यह नहीं मानते कि मैं कुछ भी नहीं करता। और यह मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां भी अपने अपने विषयों को बरतती हैं। प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता रहता है। वह पाप के इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते रहते हैं। योग युक्त पुरुष कर्मफल को त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ प्राप्त करना चाहता है, और जो योग रहित है वह कर्म फल की इच्छा के बंधन में फंस जाता है। सब कर्मों का मन से त्याग करके जो प्राणी इस नई द्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में न कुछ करता है और न कुछ कराता है, आनंद पूर्वक अपना जीवन जीता है। परमेश्वर किसी को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और फल को उत्पन्न करता है। यह सब प्रवृत्तियों के द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है उसका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप में ऐसा प्रभावित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशमान कर देता है। उसी परमात्मा में जिस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो चुकी है और उसी में मन को लगाया रहता है और जो सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वे इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है। इसके लिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर दुखी नहीं होते, ऐसे स्थिर मनुष्य वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म में स्थिर जानो। जो बाहरी पदार्थों में चित्त को आसक्त नहीं होने देता वही आत्म सुख का असली अनुभव कर पाता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग किए जाते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं, उनका आदि भी और अंत भी है। ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित, अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। मन के वेग को जिसने रोक लिया है ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भवों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राण वायु तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्यागने वाले योगी जन जीवन मुक्त हैं। जो
मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है।